तमिलनाडु की राजनीति में अचानक से हुए बदलाव को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। तमिल फिल्म के सुपरस्टार विजय थलापति की पार्टी टीवीके तमिलगा वेत्री कड़गम ने महज 2 साल में इस कदर लोकप्रियता हासिल की कि आज वह तमिलनाडु की सत्ता पर राज कर रहे हैं। विजय की टीवीके पार्टी ने तमिलनाडु की सत्ता पर कई अरसे से राज कर रहे डीएमके और एआईएडीएमके जैसी राजनीतिक पार्टियों को बहुत ही कम समय में पीछे छोड़कर तमिलनाडु में अपनी राजनीति का परचम लहराया है। अब सवाल यह है कि क्या इस पार्टी के पीछे केवल विजय थलापति ही हैं या फिर बैकग्राउंड में कोई और भी है जिसने इस पार्टी को यहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। बता दें कि विजय की पार्टी ने तमिलनाडु में साल 2026 में अपनी सरकार बना ली है। इस पार्टी की कैबिनेट में विजय थलापति के साथ कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें सबसे चर्चित नाम है एन आनंद, जिन्हें लोग बुस्सी आनंद के नाम से भी जानते हैं। बुस्सी आनंद तमिलनाडु की टी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर एआईएडीएमके के उम्मीदवार को हराकर विधायक बने हैं। अब वह विजय की कैबिनेट में मंत्री के तौर पर तमिलनाडु राज्य के रूरल डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स की कमान संभाल रहे हैं। तो आइए जानते हैं विजय के सबसे भरोसेमंद नेता बुस्सी आनंद की पूरी कहानी क्या है। एक ऐसा नेता जो खुद सड़क पर उतरकर कचरा साफ करता था, नालियां साफ करवाता था, और अब वही आदमी विजय की पार्टी टीवीके में सबसे ताकतवर चेहरा बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तमिल राजनीति के उस चेहरे की जिसे एक्टर विजय का राइट हैंड कहा जाता है। नाम है एन आनंद यानी बुस्सी आनंद। उनका राजनीतिक सफर सफाई अभियान से शुरू होकर मंत्री पद तक कैसे पहुंचा, आज पूरी कहानी जानेंगे। बता दें कि बुस्सी आनंद का जन्म 18 जुलाई 1964 को पुडुचेरी में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं से शुरू की और राजनीति में एंट्री भी वहीं से हुई। उनकी पहली राजनीतिक पार्टी थी पुडुचेरी मित्रा कांग्रेस पीएमसी पार्टी, और उसी से वो साल 2006 में बुस्सी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बने। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। आमतौर पर नेता चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन बुस्सी आनंद खुद सड़क पर उतर गए। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब बुस्सी आनंद साल 2006 में विधायक हुआ करते थे, तब वो खुद कर्मचारियों के साथ सड़क से कचरा उठाते थे, नालियां साफ करवाते थे, मच्छर मारने की दवा छिड़कते थे, और इतना ही नहीं, अपने पैसों से सफाई टीम भी चलवाते थे। बताया जाता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि हर महीने लगभग 75 से 85 हजार रुपए तक वो साफ सफाई में खर्च किया करते थे अपने पास से। तो ऐसे में बुस्सी आनंद को देखते हुए लोगों को लगा कि ये नेता सिर्फ भाषण नहीं देता बल्कि काम भी करता है, और यही वजह थी कि उनकी ग्राउंड लेवल लीडर वाली इमेज बन गई। हालांकि ग्राउंड लेवल लीडर वाली इमेज बनने से उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बुस्सी आनंद साल 2006 के बाद 2 बार और भी चुनाव में उतरे, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि साल 2011 में बुस्सी आनंद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पुडुचेरी के औपल विधानसभा सीट से चुनाव में उतरे, लेकिन उस वक्त उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद साल 2016 में एक बार फिर वो औपल विधानसभा सीट से पूरे दमखम के साथ चुनाव में आए, और इस बार भी तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी एआईएनआरसी से टिकट लेकर मैदान में उतरे थे, लेकिन दोबारा उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। और अब कहानी में एंट्री होती है अभिनेता विजय की। जब विजय ने टीवीके पार्टी बनाई तो सबसे ज्यादा भरोसा जिस नेता पर दिखाया वो थे बुस्सी आनंद। उन्हें पार्टी का पहला महासचिव बनाया गया। तमिल राजनीति में उन्हें लोग विजय का राइट हैंड, स्ट्रेटजी मास्टर और ऑर्गेनाइजेशन मैन कहते हैं। पार्टी के ज्यादातर बड़े फैसलों में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। आज बुस्सी आनंद तमिल राजनीति के सबसे चर्चित चेहरे में से एक तरफ समर्थक कहते हैं वो जमीन से जुड़े नेता हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आलोचक उनके पुराने केस और विवादों को याद दिलाते रहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, टीवीके में उनकी ताकत लगातार बढ़ी है और वे विजय सरकार के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बुस्सी आनंद की पूरी कहानी। आपकी नज़र में वो काम करने वाले नेता हैं या विवादित राजनेता हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।